होते ही बिजली चली जाती है। महाराज, लगता है पृथ्वी की भांति यमलोक में भी लोड शेडिंग की जा रही है। किसका दुस्साहस है? यमलोक में लोड शेडिंग कर रहा है? चित्रगुप्त, बिजली आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए कल दोपहर एक मीटिंग बुलाई जाए। आज शांति सभा में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है यमलोक से, जहां अभी अभी पता चला है कि बिजली की समस्या से निपटने के लिए एक अति गोपनीय मीटिंग रखी गई। हमेशा की तरह मैन पावर की कमी के कारण मैं खुद ही आपको स्टूडियो से बाहर लेकर चलता हूँ। और जैसा कि तय हुआ था कि मीटिंग 2 बजे शुरू होनी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4 बज चुके हैं और मीटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। आप बने रहिए जम टीवी के साथ, तो अपनी मीटिंग अब कुछ देर में शुरू होने वाली है। बिजली देव जी महाराज, ये हम क्या देख रहे हैं? यमलोक की विद्युत आपूर्ति में बाधा क्यों हो रही है? महाराज, यमलोक में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों साल पुराना है और अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। यदि शीघ्र ही कोई उपाय न किया गया तो कंप्लीट ब्लॉकआउट हो जाएगा। तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? महाराज, मैंने तो यमलोक विद्युतीकरण योजना का प्रपोजल बनाकर डीपीआर ऑफिस में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए विश्वकर्मा जी के अभियंताओं को 3 साल पहले ही दे दिया था। 3 साल से फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? महाराज, मैं करूँ तो क्या करूँ? पहले से हमारे पास मैन पावर नहीं है और ऊपर से नया काम, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को हायर करके तो एक काम नहीं चलेगा सर। अभी क्या स्टेटस है फाइल का? मैं भी अपने इंजीनियर से पूछता हूँ। हेलो, हाँ कहाँ हो भाई? ऑफिस में ही हूँ सर। लेकिन आवाज तो कैंटीन से आ रही है। कैंटीन में बैठे हो क्या भाई? नहीं सर, अपनी सीट पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ, वो यमलोक विद्युतीकरण परियोजना वाली फाइल का क्या हुआ? सर, आपने तो मुझे कोई फाइल दी ही नहीं। याद करने की कोशिश तो करो। क्या याद रहेगा सर? सारा दिन तो आप मीटिंग करते रहते हैं। जब शाम को घर जाने का टाइम होता है तो काम का प्रेशर बनाते हो। दिन भर में 10 बार अरे भाई, फाइल देखने हमने 6% सर्विस चार्ज देने का प्रस्ताव दिया था। अच्छा, हाँ याद आया। उसकी तो डीपीआर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर हमने कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट के पास 2 साल पहले भेज दी थी। ये आपके छोटी मीटिंग में क्यों नहीं आए हैं? महाराज, एसओटी महोदय आज अपने डाइवोर्स की सुनवाई के लिए कोर्ट गए हैं। क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। एसओटी महोदय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ऑफिस में ही रहते हैं। सैटरडे संडे भी ऑफिस में आना पड़ता है। अपने बच्चों का चेहरा तो उन्होंने सालों से नहीं देखा है। हद तो तब हो गए महाराज, जब एक दिन अपनी पत्नी को वो बहन जी कहकर बुलाने लगे। छोड़ो, ये बताओ कि यमलोक विद्युतीकरण योजना की फाइल का क्या स्टेटस है? महाराज, ये इंजीनियरिंग वाले तो सारा काम आधा अधूरा ही करते हैं। बिना फाइनेंस का अप्रूवल लिए फाइल हमारे पास भेज दी थी, इसलिए हमने फाइनेंस वेटिंग के लिए फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास 1 साल पहले ही भेज दी थी। कुबेर जी, इतना डिले क्यों है? क्या फाइनेंस कोई भी काम जल्दी नहीं कर सकता? अरे महाराज, जब तक कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग फाइनेंस के पास जाकर 3 साल चक्कर न काट दें, तब तक फाइल आगे नहीं। ऑफिस को बिजली रखना पड़ रहा है सर। बिना बजट अप्रूवल के बिजली देवता ने फाइल मूव करा दी। जहाँ तक मुझे याद है, बजट अप्रूवल के लिए एक मीटिंग तो आयोजित की गई थी। महाराज, उस मीटिंग में तो ये डिसाइड हुआ था कि अगली मीटिंग कब और किसलिए होगी। अच्छा, अभी फाइनल क्या स्टेटस है? बजट अप्रूवल के लिए तो फाइल आपके सचिवालय में 6 महीने पहले ही निकल गई थी। चित्रगुप्त, तो फाइल अभी तक हमारे सिग्नेचर के लिए प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? बड़ा अनर्थ हो गया महाराज। क्यों, क्या हुआ? क्या करें महाराज, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से भगवान श्री गणेश के भक्तों ने लड्डू चढ़ाना बंद कर दिया। इसीलिए उनके चूहों ने
हम लोग की सभी फाइलें को कर दी। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। इन चूहों से निपटने के लिए और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। महाराज क्यों न हम एक बिल्ली पाल लें? महाराज यदि आप आदेश दें तो हम एक हाईटेक चूहा पकड़ू यंत्र डिजाइन कर सकते हैं। नहीं महाराज, मैं तो कहता हूँ हम लोग कल ही चूहे पकड़ने के लिए 100 पिंजरों का लिमिटेड टेंडर प्रमोट कर देते हैं। आप कुछ उपाय नहीं बताएंगे अगली दिन? हाँ महाराज, क्यों ना सारी फाइलें जला दी जाए। न बदली की बात हुई। चित्रगुप्त, ये यमलोक को क्या हो गया है? यहाँ हर तरफ अंधकार और अव्यवस्था है, और वहां देखो धरती पर भारत देश कितना प्रकाशमान है। महाराज ये प्रकाश भारत सरकार की योजना के तहत A to Z द्वारा क्रियान्वित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का परिणाम है। यदि A to Z इतना कुशल है तो तुरंत A to Z के इंजीनियर्स को यहाँ उपस्थित किया जाए। हम यमलोक विद्युतीकरण परियोजना का काम भी उन्हीं से कराएंगे। लेकिन महाराज, क्या ये A to Z के इंजीनियर मैनेजमेंट की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? महाराज मैंने सब पता कर लिया है। A to Z का हर इंजीनियर मल्टीटास्किंग में विश्वास करता है। हर डिपार्टमेंट का काम कर सकता है, यहाँ तक कि वो नासा का भी है। हाँ, हम ही A to Z के इंजीनियर हैं। मैं चित्रगुप्त यमलोक से आया हूँ और हमारे महाराज यमराज ने आपको बुलाया है। ओके, तो ले चलिए हमें अपने महाराज के पास। महाराज यह है A to Z के इंजीनियर श्रीमान दीपक रोहेला और श्रीमान सतवीर सिंह। हे A to Z के इंजीनियर्स, हमारे यमलोक में अंधेरा व्याप्त है। कोई कर्मचारी सुखी नहीं है और यमलोक विद्युतीकरण की फाइल भी चूहे खा गए हैं। आप दोनों इस समस्या से निपटने के लिए कोई उपाय बताएं, हमारी सहायता करें। ठीक है महाराज। तस्वीर, तुम जाकर पता लगाओ कि बिजली बार बार क्यों गुल जाती है। तब तक मैं इस चूहे वाली समस्या से निपटारा करता हूँ। ओके महाराज, ये लीजिए पेन ड्राइव। आपके जीवन सॉफ्टवेयर है महाराज, आपके सारे कार्य ऑनलाइन हो जाएंगे। इस तरह आप पहले के दिन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे कर्मचारियों की काम चोरी का क्या होगा? महाराज, वो भी कर्मचारी कमजोर या आलसी नहीं होता। जरूरत है सिर्फ उन्हें उनकी योग्यता अनुसार कार्य और स्वाधीनता देने की। यदि आपको कर्मचारी की निष्ठा जीतनी है तो उनके सम्मान, मनोरंजन और घरेलू समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके कर्मचारी का वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। वाह वाह, क्या बात है, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। महाराज, लेकिन जिस बिजली की समस्या से निपटने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका क्या हुआ? उस समस्या के कारण का भी पता चल गया है। ये बादल हर रोज ऑफिस में इतना व्यतीत हो जाता था कि देर रात को घर पहुंचने के बाद उसकी अपनी पत्नी बदली से लगातार लड़ाई होती थी। हमें आशा है A to Z के इंजीनियर्स के द्वारा सुझाए गए उपायों से हमारे कार्यालय का वातावरण सुधरेगा और कर्मचारियों का आपसी मतभेद भी समाप्त होगा। अग्निदेव जाओ। लड़ाई, नो मोर पावर कट।
अफसोस देखा आपने कि किस तरह से A to Z के होनहार इंजीनियर्स ने इतनी विकट समस्या का जड़ से सफाया। ये A to Z कंपनी है भी ऐसी, यहाँ डिपार्टमेंट में आपस में कोई मतभेद नहीं है, सभी को अपने टारगेट की जानकारी है, कोई भी काम से मुंह नहीं मोड़ता है। वर्क और लाइफ का बहुत ही अच्छा बैलेंस है। यहाँ के कर्मचारियों का परिवार केवल कर्मचारियों का परिवार नहीं, वरन सभी परिवार मिलकर A to Z का परिवार बनाते हैं। इसीलिए A to Z ने आज तक अपना हर टारगेट पूरा करके दिखाया है। इसके अलावा A to Z को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के कार्य भी कुशलतापूर्वक करती है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आगे भी A to Z मुश्किल से मुश्किल काम को पूरा करके दिखाएगी। हम लोग के तब तक के लिए आज दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।